यह कहानी है एक आम पाकिस्तानी की। न वह सियासतदान है, न अफसर, न कोई मशहूर शख्सियत। बस एक आम सा इंसान जो अपने घर वालों के लिए जीता है, लड़ता है और हर दिन अल्लाह से उम्मीद रखता है। एक छोटे से गांव में कच्ची ईंटों का घर, टपकती छत के नीचे एक बूढ़ा मगर जिंदा दिल इंसान रहता है। उम्र 50 के पार, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला, चेहरे पर वक़्त की लकीर, मगर दिल में ख्वाब अब भी बाकी। उसके घर में 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। छोटी बेटी पढ़ाई में लगी है, कहती है, अब्बू मैं पढ़कर आपका सहारा बनूंगी। बड़ी की शादी की उम्र करीब है, जहेज की फिक्र रोज उसके चेहरे पर बढ़ती जा रही है। और छोटा बेटा मासूम, लापरवाह, मगर हर वक्त अब्बू के आसपास। बीवी बीमार है, सांस फूलती है मगर हौसला नहीं टूटता। उनके पास कोई कारोबार नहीं, न कोई रोजगार। महीनों से घर में बिजली का बिल बाकी, राशन खत्म, मगर उम्मीद अब भी जिंदा। एक रात जब सब सो गए, वह आदमी चुपचाप छत के नीचे बैठा अल्लाह से बातें कर रहा था। दिल में कह रहा था, या रब, मेरे बच्चों की आंखों में ख्वाब है मगर पेट में भूख है, अब मैं क्या करूं। बड़ी बेटी जागती है, आहिस्ता से कहती है, अब्बू मेरे जहेज के लिए रखे हुए ये 2 छोटे सोने के बाले बचे हैं, उन्हें बेच दो, शायद इसी में भलाई हो। वह खामोश रहता है। आंसू निकल आते हैं मगर कोई और रास्ता न होने की वजह से मान लेता है। सुबह वह बाले बेच देता है। पैसे हाथ में आते हैं तो चेहरे पर रोशनी सी दौड़ जाती है। वह फैसला कर लेता है कि अब वह अपना कारोबार करेगा। वह बाजार जाता है, एक पुरानी सी रेहड़ी खरीदता है, उसे साफ करता है, रंग करवाता है। घर वाले सब खुश हैं। बच्चा कहता है, अब्बू आज गोश्त पकाएंगे। बेटी कहती है, अब्बू अब मेरी किताब ले लेना। बीवी मुस्कुराती है, कहती है, अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। वह कुछ पैसों से तराजू और फल खरीदता है, सेब, केले, अमरूद। सुबह वह रेहड़ी लगाता है, चेहरे पर पसीना मगर दिल में सुकून। लोग आते हैं, पूछते हैं, भाई सेब कितने के। पहला दिन थोड़ा कम बिकता है मगर उसके लिए यह दिन किसी ईद से कम नहीं। 2 दिन गुजरते हैं, कारोबार चलने लगता है। बीवी के चेहरे पर रौनक वापस आने लगती है, बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तीसरा दिन सब कुछ बदल देता है। एक सुबह जब वह फल सजा रहा होता है, अचानक कुछ सरकारी लोग आते हैं, जैकेट्स पहने, हाथों में लाठियां और एक गाड़ी जिस पर लिखा होता है इंक्रोचमेंट टीम। वह चिल्लाते हैं, यह जगह सरकार की है, यहां कोई रेहड़ी नहीं लगेगी। वह बूढ़ा आदमी घबरा कर कहता है, साहब मेरे पास और कोई जगह नहीं, बस यही रोजी है मेरी। मगर कौन सुनता है। वह गाड़ी आगे बढ़ती है, रेहड़ी से टकराती है, फल जमीन पर बिखर जाते हैं, कुछ रौंद दी जाते हैं। लोग तमाशा देखते हैं, कुछ बच्चे गिरे हुए फल उठाकर भाग जाते हैं। वह बूढ़ा जमीन पर बैठकर रोता रहता है। उसकी मेहनत, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त एक और रेहड़ी वाला आता है, जिसका कोई जानने वाला उनमें से ही एक अफसर है। उसे कुछ नहीं कहा जाता, उल्टा उसकी मदद की जाती है। बूढ़े को धमकी दी जाती है, अब तुम्हें 10,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। वह खामोश रहता है, बस आसमान की तरफ देखता है। क्या यही इंसाफ है। वह शाम को खाली हाथ घर लौटता है। बेटा दरवाजे पर भागकर आता है, अब्बू गोश्त लाए। बेटी पूछती है, किताबें कब मिलेंगी। बीवी पूछती है, दवाई ले आए। वह खामोश हो जाता है, आंखों में आंसू, चेहरे पर शिकस्त। घर में खामोशी छा जाती है। वह पानी गर्म करता है। सब रोटी के बजाय गर्म पानी पीकर सोने की कोशिश करते हैं। कमरे में सिर्फ आंसुओं की बू रह जाती है। अगले दिन वह दोबारा निकलता है, शहर की सड़कों पर चुपचाप चलता है। जहां रेहड़ी थी वहां अब खाली जगह है। हुकूमत ने कहीं और रेहड़ी के लिए जगह रखी है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं कि वहां नई रेहड़ी लगा सके। वह एक कोने में बैठकर फटे कपड़ों में आसमान की तरफ देखता है। आंसू के साथ दुआ निकलती है, या रब, मैं तेरे सुपुर्द करता हूं सब कुछ, तू ही सुन ले। कहानी खत्म नहीं होती। ऐसी कहानियां हर शहर, हर गली, हर चौराहे में दोहराई जा रही हैं। तरक्की जरूरी है, लेकिन अगर अवाम का ख्याल न रखा जाए, अगर एक गरीब का रज़्क़ छीन लिया जाए, तो वह तरक्की सिर्फ कागजों पर रह जाती है। याद रखो, यह कौम है तो पाकिस्तान है। हम सब मिलकर हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।